हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस में राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि जब लोग पैसा कमाने लग जाते हैं तो फिर क्या क्या करते हैं ना, उसका एक नायाब उदाहरण है। एक बड़ी ही सफल कंपनी है रेमंड्स, है ना। आपने उसका कपड़ा खरीदा होगा, पहना होगा, देखा होगा। तो उसके ही जो अभी ओनर है, करंट ओनर है, चेयरमैन है, उनकी कुछ करतूतें हैं, वो डिस्कस करेंगे। देखते हैं आर्टिकल। तो हेडलाइन है गौतम सिंघानिया वाइफ नवाज पार्ट वेज। तो गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुप के मालिक हैं और उनकी पत्नी है नवाज मोदी। उनने क्या करा? पार्ट वेज। पार्ट वेज मतलब अपने अपने रास्ते अलग होना, मतलब डिवोर्स ले लेना, मतलब अब दोनों साथ एक रिश्ते में नहीं है। वेज मतलब एक रास्ता हो गया, पार्ट मतलब अलग अलग। तो आप इन दोनों का जो रिश्ता है वो खत्म हो गया, दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। A day after Diwali festival, Gautam Singhania, the billionaire chairman of Raymond Group, on Monday announced that he and his wife of 32 years, Nawaz Modi Singhania, had parted ways. तो 32 साल उनके शादी को हो गए थे। देखते हैं। A day after दिवाली फेस्टिवल, तो दिवाली समारोह के, दिवाली उत्सव के एक दिन के बाद गौतम सिंघानिया, जो कि बिलेनियर हैं, मतलब लाखपति हैं, और चेयरमैन है किस चीज़ के? रेमंड ग्रुप के। ऑन मंडे, सोमवार को उन्होंने कहा, ये हमारे लिए आर्टिकल थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन ये सोमवार की घटना है, जब उन्होंने ये घोषणा की, अनाउंस किया कि अब वो और उनकी जो पत्नी है ऑफ 32 ईयर्स, मतलब उनकी शादी को 32 साल हो गए थे, है ना। 32 साल से वो एक साथ थे। नवाज मोदी सिंघानिया उनका नाम, उनकी पत्नी का, हैड पार्टेड वेज। अब उन्होंने 32 साल की शादी को तोड़ दिया है, उन्होंने अब डिवोर्स लिया, उनके रास्ते जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। Singhania's separation from his wife comes after a video surfaced in which Nawaz is seen saying that she was stopped from attending her husband's Diwali party on Sunday. तो ये कैसे पता चला लोगों को? तो ये एक वीडियो आया जिसमें कि ये जो सेपरेशन है, इन दोनों का जो अलहदा होने की खबर है, इनकी जो जुदा होने की खबर है, वो आई कैसे? उनकी वाइफ ने एक वीडियो में ऐसा बोलती हुई पाई गई कि उनको रोक दिया गया किस चीज़ में जाने से? उनके पति ने जो एक दिवाली के फेस्टिवल पे एक पार्टी रखी थी, उसमें उनकी एंट्री रोक दी गई, जबकि उनको इनविटेशन था। नवाज alleges that she was given an invitation to the Diwali party hosted by her husband at J.K. Gram Singhania's property in Thane, but was stopped at the gate for hours. तो उन्होंने ये आरोप लगाया, alleges मतलब आरोप लगाना, है ना, कि उनको भी इनविटेशन था, उनको भी न्योता था उस दिवाली पार्टी में जाने के लिए, जो उनके पति के घर सिंघानियाज प्रॉपर्टी, जिसका नाम है जेके ग्राम, वो कहाँ पर है? मुंबई के पास में, थाने में है। वहाँ पर उनको रोक दिया गया जाने से, बहुत घंटों तक उनको रोक करके रखा गया, गेट पर ही उनकी एंट्री नहीं दी गई, जबकि उनको भी इन्विटेशन था। लेकिन चूंकि मे भी तब तक वो ऑफिशियली हो चुका होगा कि उनका डिवोर्स कंप्लीट, तो अब वो उनकी वाइफ नहीं रही होंगी, राइट, उस समय। सिंघानिया 58, सिंघानिया की उम्र 58 है, हैड मैरिड नवाज, डॉटर ऑफ सॉलिसिटर नादर मोदी, इन 1999। 1999 में शादी हुई तो 32 साल कैसे था, पता नहीं। सो सिंघानिया जो कि 58 साल के हैं, उन्होंने शादी की नवाज से, जो कि डॉटर रही हैं, बेटी रही हैं किसकी? सॉलिसिटर नादर मोदी की, वो बेटी रही हैं। दिस दिवाली इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज मेनी इन द पास्ट, सिंघानिया सेड इन सोशल मीडिया पोस्ट्स। तो सिंघानिया साहब ने सोशल मीडिया के थ्रू ये जानकारी दी कि ये दिवाली बाकी सारी दिवाली की तरह नहीं है ना। मतलब जो अभी तक हमने दिवाली मनाई है पिछले कुछ सालों में, वैसी दिवाली मेरी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब पत्नी से जुदा रास्ता अपना लिया है। इट इज़ माई बिलीफ दैट नवाज एंड आई विल परसू डिफरेंट पाथ्स फ्रॉम हेयर ऑन। उन्होंने कहा कि मेरा यह भरोसा है कि मैं और नवाज, जो उनकी वाइफ है, विल परसू डिफरेंट पाथ्स फ्रॉम हेयर ऑन। परसू मतलब लक्ष्य रखना, है ना, या फिर कुछ चीज़ों को निर्धारित करके आगे बढ़ना। जैसे आप कोई कोर्स करते हैं तो आप वो परसू करते हैं। मान के चलिए कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया तो यू आर परसुइंग बीटेक, आप एमए कर रहे हैं तो यू आर परसुइंग एमए। वैसे ही विल परसू डिफरेंट पाथ, तो हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, हमारा लक्ष्य अलग अलग होगा फ्रॉम हेयर ऑन, अब से। 32 years of being together as a couple, growing as parents and always being a strength of each other, we traversed with commitment, resolve, faith, as along came the two most beautiful additions in our lives, he said. उन्होंने कहा कि
32 साल साथ रहने के बाद, 32 years ऑफ बीइंग टुगेदर एज अ कपल, एक कपल है ना, दंपति के रूप में रहने के बाद, ग्रोइंग एज पेरेंट्स, और फिर हम लोग कैसे कैसे बड़े हुए, माता पिता के रूप में बड़े हुए, ऑब्वियस शादी हुई, बच्चे हुए, तो आप उस तरीके से ग्रो भी करते हैं, राइट। एंड ऑलवेज बीइंग अ स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर, और हमेशा एक दूसरे के पूरक के रूप में, सहयोगी के रूप में, ताकत के रूप में रहे। वी ट्रैवर्स्ड, हमने पार किया, विथ कमिटमेंट, अपनी लाइफ जो भी साथ में जिए वो पार किया कैसे, कमिटमेंट के साथ में, मतलब इच्छा शक्ति के साथ में, रिजॉल्व मतलब संकल्प के साथ में, फेथ भरोसे के साथ में, एज अलोंग और इसके साथ ही साथ, केम द टू मोस्ट ब्यूटीफुल एडिशंस इन आवर लाइफ्स, और उसके साथ ही साथ हमारे जीवन में दो नए एडिशंस हुए, मतलब दो बच्चे हुए होंगे, उनके बारे में कह रहे हैं कि अलोंग विद दैट वी हैव टू ब्यूटीफुल एडिशंस इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में दो बहुत ही खूबसूरत जोड़ हैं, राइट। He, however, did not give details of the separation and custody of their two children. हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि ये सेपरेशन का कारण क्या था या क्यों हुआ वगैरह वगैरह। एंड कस्टडी मतलब किसकी निगरानी में वो दोनों बच्चे रहेंगे, इसकी भी जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि दो बच्चे हैं तो वो किसी न किसी के पास रहेंगे, चाहे माता के पास अधिकार मिले या फिर पिता के पास मिले, कोर्ट जैसा भी फैसला करेगा। As I reflect over the unfortunate developments in the recent past, there has been a lot of unsubstantiated rumor mongering and gossip surrounding our lives fanned by not so well wishers, he wrote. उन्होंने लिखा कि as I reflect over the unfortunate developments, कि जब मैं अपने कुछ हाल के इतिहास को या अपने कुछ दिनों के पुराने दिनों को, उसके जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, जो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बीच में चीजें हुई हैं, उसको जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अनसब्सटेंशिएटेड र्यूमर मॉन्गरिंग। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब निराधार, र्यूमर मतलब अफवाह, और मॉन्गरिंग मतलब ऐसे ही अफवाह का फैलना, है ना, यह प्रोत्साहित करने वाला काम, इन चीजों को फैलाना। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने बीते कुछ दिनों के इतिहास को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने हमारे जीवन के बीच के चीजों को हवा दी, इन सारी चीजों को, अफवाहों को हवा दी कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वो हमारे लिए ठीक नहीं था। और वो कौन लोग थे? नॉट सो वेल विशर्स, वो हमारे अच्छा चाहने वाले नहीं थे, ही रोट, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल। आई मीन जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए था कि भाई हमें चूंकि हम जब समाज में रहते हैं तो बड़ी सारी चीजें होती रहती हैं, राइट। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम जो रिश्ते हैं जो 32 साल से चल रहा आप कह रहे हो, लेकिन उसको आप एक झटके में तोड़ देते हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें इवेंचुअली बिल्डअप हो जाती हैं जो शायद आप कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। दैट्स फाइन, इट्स देयर ओन लाइफ, नो प्रॉब्लम। बट एक बार हम लोग सारे वर्ड्स का क्विकली रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो पहला वर्ड हमारे लिए वो था बिलियनियर, मतलब लाखपति। पार्टेड वेज मतलब जुदा हो जाना, तो जुदा तरीके हो जाना। एलिजेस आरोपित करना। परशु लक्ष्य रखना। ट्रैवर्स्ड मतलब पार करना। रिजॉल्व संकल्प। कस्टडी निगरानी। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य। निराधार आपका अनसब्सटेंशिएटेड है, अनसब्सटेंशिएटेड मतलब निराधार। र्यूमर अफवाह। मॉन्गरिंग मतलब किसी विशेष गतिविधि को प्रोत्साहित करने का कार्य, है ना, विशेष रूप से वह जो परेशानी का कारण बनता है, मतलब अफवाहों को हवा देना। गॉसिप मतलब अफवाह या फिर गपशप। फैंड मतलब हवा देना या हवा दिया गया, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। तो ये था हमारे लिए सारे वर्ड्स, ये आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने बाकी सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें प्लीज़, राइट। बिकॉज मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, बट चूंकि सब्सक्राइबर और बाकी सारी चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर सब ग्रुप्स, टू योर सोशल ग्रुप्स, राइट, ताकि बाकी लोगों तक भी इसकी रीच हो और बाकी लोग भी इससे जुड़े और इसका लाभ ले पाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको एक कंटेंट अच्छा लगता है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।